शांति। 26 मई 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिसके द्वारा आप चारों समय रोजाना जब भी सुविधा हो जुड़ सकते हैं। यदि आपको लिंक नहीं मिल रहा तो सामने आप देख रहे हैं चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, जिस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। इसके साथ सबसे बेस्ट ऑप्शन है, उसके साथ आपको नीचे इस चलती हुई लाइन में www.brahmakumarisbk शांति लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। आप उसे गूगल में लिखेंगे तो आपको इस प्रकार से दिखाई देगा, ब्रह्मा कुमारीज बीके ओम शांति होम .com लिखेंगे, ये दिखाई देगा। आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से वेबसाइट आ जाएगी। ये वेबसाइट आपको सारे घर का खजाना मिल जाता है, जिसको आप जब चाहें जैसे चाहें कभी भी यूज कर सकते हैं। ये इसके अंदर आप देखेंगे ऊपर दोनों YouTube चैनल दिखाई दिए हैं, उनमें आप जाकर के किसी भी YouTube चैनल को खोलेंगे तो आपके सामने ये चैनल का रूप आ जाएगा और वहां आप देखेंगे कि आपको आपका प्रश्न, आपके उत्तर, आपकी मुरली, जैसे अभी आप देख रहे हैं 26 तारीख की मुरली यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसको आप क्लिक करेंगे तो 26 तारीख की मुरली चालू हो जाएगी। इसी प्रकार से और भी जो प्रश्न उत्तर हैं सभी लगातार आपको दिखाई देंगे। और आप अब ये देख लीजिए, एक पेज पर 15 होते हैं और 336 पेज का मतलब होता है 5000 से ज्यादा जो है ना इसके अंदर वीडियोस जो है अपलोड हो चुके, और उन सभी वीडियोस को आप देख सकते जब भी आपको सुविधा हो, जैसे भी। उसके साथ आप मुरली सुन सकते हैं, मुरली पढ़ सकते हैं। आप मुरली को क्लिक करेंगे तो आपके सामने मुरली खुल के आ जाएगी। आप देखेंगे इसमें 2 दिन आगे की मुरली मिल रही है, और इसका पीडीएफ यदि डाउनलोड करना हो तो यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ऑडियो डाउनलोड कर सकते हैं, और ऑडियो सुनना चाहें तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑडियो सुनाई देगी। यह आप रात दिन 24 घंटे और 2 दिन आगे की वीडियो ऑडियो को सुन सकते हो। आप 27 की, 28 की और यहाँ तक कि आप आज 29 की भी ऑडियो सुन सकते हो, 29 की भी मुरली प्राप्त कर सकते हो। और पीछे की सारी हैं, कभी की भी आप मुरली सुन सकते हो, पीडीएफ ले सकते हो, और जैसे भी आपको सुविधा हो आप इसका लाभ उठा सकते हो। उसके बाद आपको क्वेश्चनियर भेजा, जैसे 26 का प्रश्न पत्र है, इसके अंदर आपको ज्ञान, योग, धारणा, सेवा से संबंधित सभी प्रश्न उत्तर आपके पास भेजे जाते हैं। आप उन प्रश्न उत्तरों को ध्यान से देख सकते हैं और उसको चेक कर सकते हैं कि आपको कितना याद रहता है। तो धीरे धीरे आपका संस्कार बनता जाएगा, आपको याद रहेगा, और मुरली याद रहने से बड़ी खुशी आती है कि मेरे को सारे पॉइंट्स पता थे, मेरे 100 में से 100 नंबर आए, और आप ही उनके पास भेज सकते हो, आप भी चेक कर सकते हो। और इसके बाद लाइव मुरली में जुड़ना है तो इसको आप क्लिक करेंगे
तो तुरंत आप मुरली में जुड़ सकते हैं। जिस टाइम भी जुड़ना हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह पर आप जुड़ सकते हैं, प्रश्न पत्र देख सकते हैं, बुक्स देख सकते हैं, और जो भी वीडियोस हों आप देख भी सकते हैं, और जिनके पास भेजना चाहें भेज भी सकते हैं। कुछ भी आपको भेजना है, अब जैसे मान लीजिए कि आपने दिव्य गुणों का गुलदस्ता किसी के पास भेजना है, आप उस पर राइट क्लिक कीजिए और सामने नीचे आएगा कहीं लिखा हुआ कॉपी लिंक एड्रेस। आपने कॉपी लिंक एड्रेस करना है और जाकर के इसे पेस्ट कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर ही पेस्ट कर देता हूँ इसको, तो क्या होगा कि ये आपके सामने दिव्य गुणों के गुलदस्ते का जो है खुल जाएगा। ये देखिए दिव्य गुणों के गुलदस्ते के सारे वीडियोस जो है सुन गए, जो खुल गए हैं। जिस्मानी सुख और वाणी सुख में क्या अंतर है, ये सारे गुणों के गुलदस्ते के बारे में देख सकते हैं। जिसको भी देखे, जिसको भी भेजे, जो भी आपको पसंद हो आप कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे सदा इसी खुशी में रहो, सदा इसी खुशी में रहो कि स्वयं भगवान हमें टीचर बन पढ़ाते, स्वयं भगवान हमें टीचर बन पढ़ाते। हम उनसे राजयोग सीख रहे हैं। क्या नहीं सीख रहे उनसे हम? क्या नहीं सीख रहे, वो कोई बता सकता है मुझे? प्रजा योग नहीं सीख रहे, परंतु बाबा कहते मैं सिखाता हूं राजयोग, ये प्रजा योगी अपने आप बन जाते। जिनका पाठ प्रजा में जाने का है वो राजा राजयोग सीखेंगे ही नहीं, वो अभी भी अपनी कर्म इंद्रियों के गुलाम बने रहेंगे, वहां भी वो गुलाम जाके बने। प्रश्न, इस पढ़ाई की खूबी कौन सी है? तुम्हें कब तक पुरुषार्थ करना है? तुम्हें कब तक पुरुषार्थ करना है? इस पढ़ाई की खूबी कौन सी है? क्या खूबी है इस पढ़ाई में? कोई विशेषता है इस पढ़ाई की? आपने एडमिशन ले लिया, कोई फायदा भी होगा इस पढ़ाई का? क्यों एडमिशन लिया आपने? सवेरे सवेरे नींद भी खराब करनी पड़ती है। कोई फायदा है पढ़ाई पढ़ने का? ये पढ़ाई जो बहुत समय से करते आ रहे हैं उनसे नए बच्चे तीखे चले जाते। ये पढ़ाई जो बहुत समय से करते आ रहे हैं उनसे नए बच्चे तीखे चले जाते। ये भी खूबी है जो 3 मास के तीखी बुद्धि वाले तीव्र पुरुषार्थी नए बच्चे पुरानों से भी आगे जा सकते हैं। ये याद रखना है, जाते हैं नहीं कहा, जा सकते हैं। अर्थात सारा खेल पुरुषार्थ का है।
कोई शुरू से आके पुरुषार्थ अच्छा करके नंबर 1 भी जा सकता है, राजा भी बन सकता है, परंतु आकर के पुरुषार्थ ना करे तो पीछे भी रह सकता है। और जो पुरुषार्थ करेगा, चाहे वो लेट आया है, तो वो पहले वाले से भी आगे जा सकता है। सारा निर्भर करता है पुरुषार्थ के ऊपर। हर एक आत्मा का अपना पुरुषार्थ उसी आत्मा के काम आएगा, किसी दूसरी आत्मा के नहीं। मान लो मैंने बहुत अच्छी मेहनत की और मेरे से सुनकर, पढ़कर मेरे से भी आगे चला जाए, अच्छा लगता है कोई? ये ठीक है कोई? उसका पुरुषार्थ है। अब वो पुरुषार्थ मेरे से भी अच्छा कर लेता है तो मेरे से भी अच्छे नंबर ले सकता है। तुम्हें पुरुषार्थ तब तक करना है, ये पुरुषार्थ कब तक करना है? तब तक करना है जब तक पूरे पास ना हो, जब तक पूरे पास ना हो जाओ, जब तक पूरे पास ना हो जाओ, कर्मातीत अवस्था ना हो। तीसरा, हिसाब किताब छूट ना जाए, मतलब सब बराबर हो जाए, कोई हिसाब किताब बचा हुआ नहीं है, तब तक पढ़ना। जिस समय हिसाब किताब बराबर होगा तब पढ़ाई बंद होगी। 3 बातें याद रखनी है। जब तक मेरा कार्मिक अकाउंट संसार में किसी भी आत्मा के साथ है, तब तक मुझे पढ़ना। जब तक मुझे इस संसार के किसी भी कर्म के प्रति कोई आकर्षण नहीं, मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं, कोई काम ही नहीं कि जो मैं करूं। जब हिसाब बराबर हो जाएगा, फिर मेरा कोई भी एक्ट इस संसार में किसी के भी प्रति बाकी नहीं रहेगा, तो फिर मेरे पास कोई काम करने के लिए नहीं होगा। क्योंकि आकर के जो मैंने सुख दुख लिया दिया, वो सब लेना देना बराबर होगा, तभी मेरी वो अवस्था होगी जिस अवस्था में मैं आया था। क्योंकि जब मैं आऊंगा तो मेरा उस समय से पहले कोई कार्मिक अकाउंट इस पृथ्वी पर नहीं है। मेरे पाठ के मुताबिक मैं आऊंगा उन आत्माओं के संपर्क में जिनसे मैंने कल्प कल्प अपना रोल शुरू करना होता है। अब वो रोल जो शुरू किया है, उसी के अनुसार फिर मैं वही कर्म करूंगा जो कल्प पहले किए थे। जिनको सुख दुख दिया, उनसे फिर आगे मुझे लेना है। अंत तक जो लेना देना है वो बराबर करके फिर मेरी वही अवस्था होगी जिस अवस्था में मैं आया था। वो एक ही अवस्था होती है जिसे कहते हैं कर्म अतीत अवस्था। जहां कोई भी मुझे कर्म नहीं करना,
मेरे पास ये शरीर भी नहीं, तब तक मैं उस फ्रिज में रहता हूं जहां मेरे ऊपर कोई असर नहीं, और उस फ्रिज का नाम है परम था। तो हर आत्मा को अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करके जाना, ये बात हमें बहुत बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है। ओम